गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपसे अपना जो मैंने आज ट्रेड लिया है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। देखिए, आज की जो मेरी क्लोजिंग है वो 2610 रुपये की है। पहली ट्रेड में मेरे को 1700 का लॉस हो गया था और दूसरी ट्रेड में मेरे को 4332 का गेन हुआ है। तो नेट मेरी जो पोजीशन बनी है वो 2610 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं समझाता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया है। देखिए, आज आप देखेंगे कि बाजार ने आज इंट्राडे में एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया था, हायर हाई और हायर लो बनाया। जो मेरा पहला ट्रेड था वो पहला ट्रेड यहाँ था जब बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इस अटेम्प्ट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया और लेकिन यहाँ पे बाजार मेरे हिसाब से नहीं गया तो यहाँ पे मैं छोटे से लॉस पे ट्रेड क्लोज कर दिया। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे जब इसने यहाँ से रिवर्सल लिया यानी 18,006 रुपये तोड़ के यानी 18,014 से जब रिवर्स हुआ तो यहाँ पे इसने हैमर बनाया। जो प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रीच नहीं करते हुए यहीं से ऊपर निकल गया। जब ऊपर की तरफ निकल रहा था तो बाजार ने कहीं पर भी एक पोजीशंस नहीं बनाई जहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो सके। वन वे ऊपर जा रहा था। जब वन वे ऊपर गया तो चार्ट पे मुझे ये पता था कि अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रीच करेगा तो एक अच्छा मूव देगा कम से कम 20-30 पॉइंट का। तो उसी तरह फिर मैंने यहाँ पर जैसे इसने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रीच किया, यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रीच किया यानी 18,046 रुपये का लेवल तोड़ा तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया और मैंने 18,066 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जिसमें मुझे 4,332 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रही आज की बात। तो हमारा कल को बाजार में क्या मूव हो सकता है वो मैं आपको डे चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए, डे चार्ट पे आप देखेंगे कि बाजार ने हमारा 22 दिसंबर को ट्रेंड लाइन ब्रीच किया था। राइट, ये देखिए ट्रेंड लाइन जो आ रही है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया था। उसने करना भी था क्योंकि बाजार अपनी ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर जा रहा था। देखिए ना, काफ़ी डिस्टेंस पे था। ये देखिए अपनी ट्रेंड लाइन से काफ़ी डिस्टेंस पर है। और जो ये टू मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है यानी 21 मूविंग एवरेज का डिफरेंस और 50 दिन के मूविंग एवरेज का डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता जा रहा था। वाइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। जब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन पे हमेशा जो सेलिंग आएगी वो बहुत फास्ट होती है जिसको हम पैनिक सेलिंग बोलते हैं। जनरली वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। आप समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस है बाजार का, ये डिफरेंस काफ़ी बढ़ता है, ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस काफ़ी डिस्टेंस पर था। राइट, और जो 50 दिन का मूविंग एवरेज का डिफरेंस और 21 मूविंग एवरेज का डिफरेंस है ये काफ़ी स्प्रेड हो गया था, मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर था। तो जनरली होता क्या है, इस सिचुएशन पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और हमेशा ये जो डिफरेंस है हमेशा कम होना चाहिए या एक साथ चलता होना चाहिए। राइट, तभी जाके बाजार में क्या होता है कि जो मोमेंटम ठीक ठाक रहता है। उसी तरह बाजार में आप देखेंगे कि 22 दिसंबर को बाजार ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। राइट, ये डिफरेंस हुआ, यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन के नज़दीक आया, हैमर बनाया, फिर अगेन इसने एक बेरिश कैंडल बनाई और नेक्स्ट डे इसने कम्प्लीटली 22 दिसंबर को ब्रेकडाउन दे दिया और नेक्स्ट डे क्या हुआ, बाजार सीधे गैप डाउन ओपनिंग होती है। राइट, और कम से कम 320 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया। राइट, और आज हुआ क्या है, आज हुआ ये है कि बाजार ने आज एक बुलिश कैंडल बनाई है। डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। राइट, और अगर इन दो कैंडल स्टिक को हम देखेंगे तो ये एक पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं इसको बुलिश इंगल्फिंग इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक कैंडल प्राइस वाइज तो 100% कवर है बट स्ट्रक्चर वाइज 100% कवर नहीं है, तो मैं इसको पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलता हूँ जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन 2 दिनों में जो प्राइस का जो मोमेंटम है वो कम से कम 306 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। मतलब कि बाजार ने जो आज हाई मारा है वो मारा है 18,083 रुपये 50 पैसे और जो प्रीवियस डे का जो लो है वो है आज का जो लो है वो है 18,775 रुपये 55 पैसे। ऑलमोस्ट ये 306 रुपये पॉइंट का डिफरेंस है। तो आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है वो तो आने वाले दिन बताएंगे, बट हम कल की सिचुएशन क्या हो सकती है। देखिए, जब इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा जो प्राइस रेंज होता है ना दोस्तों, तो उस दिन नेक्स्ट डे बाजार में क्या होता है, प्रीवियस डे के कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज होती है। मतलब ना तो वो हाई ब्रीच करती है ना वो लो ब्रीच करती है, इनसाइड कैंडल स्टिक बनाती है। तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, मैक्सिमम लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है ऑप्शन बायर को। राइट, और वो उन ट्रेडर्स को जो ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट मिलती नहीं है, वो मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। राइट, तो कल की सिचुएशन क्या हो सकती है, बाजार एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। तो चलिए मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि बाजार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। राइट, इंटरमीडिएट जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाजार का डाउन ट्रेंड का है। बाजार ने आज इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है, जो यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ फेस कर रही थी, यहाँ फेस कर रही थी। आज इसने रेजिस्टेंस ब्रीच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर एक मूव दिया। राइट, लेकिन इस मूव में बाजार में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रेंज बनी। वो रेंज बनी 18,085 से लेकर 17,775, दैट इज़ 306 पॉइंट का एक रेंज बनी है। तो कल सिचुएशन क्या हो सकती है, कल हमारे पास सिचुएशन 3 सिचुएशन बन सकती हैं। बाजार या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए,
गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप अप कितना हो सकता है कल के हाई के ऊपर निकल जाए। अगर ये कल के हाई के ऊपर होगा हम बाय नहीं करेंगे, राइट। गैप डाउन कल के लो के नीचे निकलता है, सेल नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है। अगर बाजार कल के हाई के ऊपर और 17,970 मतलब 18,085 के नीचे और 17,963 के ऊपर बाजार खुलता है, बाजार खुलने के बाद अगर हमारा बाजार खुलने के बाद कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होकर अगर रजिस्ट इंट्राडे का रजिस्टेंस तोड़ेगा 5 मिनट का, ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे बाय का। और उसी तरह जब नीचे कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे पुट का, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब बाजार क्या होगा कि ऊपर जब भी जाएगा ना तो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे हर जगह शॉर्टर्स एक्टिवेट हो रखे हैं, वो हर लेवल पे शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी हर हाई पे वो शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। कब तक? जब तक बाजार का 18,800 का लेवल ना कटे, जो इसका लेटेस्ट जो हाई है, मतलब 18,887 का लेवल ना कटे, तब तक बाजार में हर लेवल पे सेलिंग होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बाजार बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलेगा तो पोजीशंस हमारी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत बड़े गैप डाउन के साथ कल खुलेगा तो इंट्राडे में पोजीशन अच्छी नहीं बनेगी। अगर कल बाजार 40 या 50 पॉइंट ऊपर या नीचे खुलता है तो इंट्राडे में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है। वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ऐसा जोन, ऐसी जगह कंसोलिडेट करता है बाजार, मतलब मान लो बाजार कल 18,000 के ऊपर रहता है, कंसोलिडेट करता है और ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। और अगर बाजार 18,000 के नीचे खुलता है, ठीक है, और कंसोलिडेट के नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग सेल करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 17,970 का पहली ट्रेड का, और बाय साइड पे टारगेट रहेगा 18,085 का। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिए, ये जो 300 पॉइंट की जो रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है, और हो सकता है कि कल बाजार मल्टीपल ऑप्शन दे लोगों को ट्रेड करने के लिए, कोई मोमेंटम ना दे और एक छोटी सी रेंज में फंस जाए, ठीक है फ्रेंड। तो कल के दिन बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल के दिन जो सेलर्स हैं और अपनी पोजीशंस निपटाएं और अपनी पोजीशन को क्लोज करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।